नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का करंट अफेयर डेली बेस पे चलाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जून 2020 का यानी मैं वन लाइनर क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर है मैं उसको शुरू करूंगा। तो मैं जून 2020 का जो करंट अफेयर है वन लाइनर वहां से मैं यानी जून से आज शुरू करूंगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर आपका यहाँ से कंप्लीट। कम से कम आपका 12 महीने का करंट अफेयर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप जैसे आप ये वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो एमसीक्यूज लगाएंगे तो वहाँ से आप अच्छा खासा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो 1 जून 2020 से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका दिया गया है करंट अफेयर, इसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। तो इसका नाम याद रखिएगा, माई लाइफ माई योग। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए किस नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो रिस्पॉन्सिबल ऑल ऑफ यूथ। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरुआत किया गया है, तो उनका नाम ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 जून 2020 कहता है फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है। तो विराट कोहली को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, नासा के किस अंतरिक्ष यात्री को स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस यानी ISS तक पहुंचा दिया है। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट बेनकेन हो जाएगा, रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे सभी पॉइंट दे दिया गया। अब बात करेंगे 3 जून 2020 कहता है अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधक इकाई की संस्था द्वारा विकसित की गई है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 4 जून कहता है PM स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया। किस मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। तो उस मंत्रालय का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवास और शहरी मंत्रालय। यहाँ से डायरेक्टली आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि PM स्वनिधि नामक एक विशेष जो माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना शुरू किया गया है उस मंत्रालय का नाम क्या है। तो आवास और शहरी मंत्रालय हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए किस नाम से एक नई पहल शुरू किया गया है। तो स्वदेश हो जाएगा, आंसर आपका याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है 5 जून का, देखते हैं क्या कहता है कि किस राज्य की पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया है, स्पंदन। ये स्पंदन आपका अभियान है, कौन से राज्य ने शुरू किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ ने ये शुरू किया है। अभियान का नाम है स्पंदन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किस बैंक द्वारा किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका यहाँ पे हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो केरल बन गया है। गरीबी रेखा को सबसे निचले स्तर वालों को फ्री इंटरनेट प्रदान करेगा कौन। तो केरल, वो भी पहला राज्य है। 6 जून का करंट अफेयर देखते हैं, महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो भारत में होगा। आगे देखते हैं, समर ट्रस्ट अभियान की शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया है। तो HDFC बैंक आपका यहाँ पे हो जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा जो आपका दिवस है वो 7 जून को मनाया जाता है। आपका 8 जून का करंट अफेयर देखते हैं, कहता है संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के द्वारा गुडविल अम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो M नेत्रा हो जाएगा, याद रखिएगा। कैंसर से जल्द इलाज के लिए तैयार की गई मैग्नेटो कोलोरिक सामग्री किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है। तो संस्था का नाम याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 9 जून कहता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा पृथक परिवहन के लिए किस नाम से एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड विकसित किया गया है। तो अप्रीत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
आगे पॉइंट देखते हैं कि किस राज्य की सरकार द्वारा हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। तो मणिपुर राज्य के द्वारा ये किया गया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, हाल ही में किस भारतीय प्राधिकरण द्वारा टोरंट कस्टम्स नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कहता है 10 जून 2020 का देखते हैं कि किस देश की सेना तातमाड़ा ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। तो ये कौन सा देश है? तो आपका म्यांमार हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किस फाउंडेशन के साथ ई शिक्षक सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किया है। तो ये कौन सा फाउंडेशन है? तो रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है 21 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2011 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थान ने स्थान हासिल किया है? तो 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित नई समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जी किशन रेड्डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि गुजरात सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में एशियाई शेर की जो संख्या है वो 523 से बढ़ करके कितनी हो गई है? पहले 523 था, अब आपका 674 हो गया है। ये पॉइंट आपके लिए याद रखना है। गुजरात सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है, 674 आपका यहाँ पे हो गया है। आगे देखते हैं, कहता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला की 5वीं पोत किसे सौंपा है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि किस देश की सरकार ने सोहोजोधा नामक एक पहल शुरू किया है? तो आपका बांग्लादेश सरकार हो जाएगा। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए किस नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो डिवाइस का नाम याद रखिएगा, बिन 19 और UV स्पोर्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा सपोर्ट। आगे देखते हैं, किस देश ने अच्छे से देखिएगा कि किस देश ने हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट को लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो आपका कौन सा देश है? तो आपका भारत आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जो आपका यहाँ पे मैं वन लाइनर करा रहा हूँ करंट अफेयर, सभी इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपका हर मंथ का करंट अफेयर याद होगा प्लस क्लियर भी होगा। देखिए वन लाइनर करेंगे तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार होता है, क्योंकि ये डे बाय डे दिया होता है। जो एक दिन का, जैसे मान के चलिए ये 13 जून है, तो 13 जून में जो इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर होता है उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया होता है। आगे देखते हैं, अगला है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क किस शहर में खोला गया है? उत्तराखंड में, तो आपका हल्द्वानी हो जाएगा, आंसर आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 13 जून का, कहता है जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य का दर्जा किस राज्य ने हासिल किया है? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस शहर के सिटी पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आपका ये हैदराबाद हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं को दर्जा प्रदान किया है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र के पहले संगठन होने का दर्जा किस संगठन ने हासिल किया है? तो आप नाम याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो जाएगा। अगला है 14 जून का कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो काई पो 6 हो जाएगा, आंसर आपका याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो ये पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी को जानते नहीं हैं तो जान लीजिए। 15 जून का देखते हैं कि महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो कैथरीन डी सुलीवन आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया है? तो पी के मोहंती हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच हेतु घर घर निगरानी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? तो वह पंजाब राज्य आपका यहाँ पे हो जाता है। भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन नाम लॉन्च किया है? तो आपका सेंट्रल रेलवे जोन आपका यहाँ पे हो जाता है। 16 जून का देखते हैं, कहता है क्वालिटी एनजेड क्यूनरी कप 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सेफ अंगद सिंह राणा आपका यहाँ पे हो जाता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस नाम से पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी अधिकारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उसका नाम याद रखिएगा, इंडियन गैस एक्सचेंज आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस बैंक कंपनी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपका यहाँ पे हो जाता है। प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षण सिख कौन से हैं? तो आपका अनमोल नारंग हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 जून, कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य कौन बन गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में नीरा एवं ताड़गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू किया है? तो यह आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए 18 जून का देखते हैं, करंट अफेयर क्या कहता है। कहता है दिव्यांजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये रांची यानी झारखंड में किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए शामिल किया गया है? तो 2 वर्ष के लिए, और ये कौन सा बार है? तो 8वां बार है। आगे देखते हैं, HDFC ERGO ने पे एस यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो टॉप गो हो जाएगा। आंसर यहाँ पे याद रखिए, टोपोगो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2020 की 100वीं टेक्नोलॉजी कंपनी की जारी लिस्ट में किन 2 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो आप जेस्ट मनी और स्टेलैब्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड का आयोजन किस देश में होगा? तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रूस आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है 19 जून हो जाएगा। कहता है भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर जारी देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 से 18 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा है? तो 0.7 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे हो जाएगा। किस भारतीय बैंक ने अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया की पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने किस भारतीय शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो आपका पुणे यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आउटोटेक ओजी द्वारा किस कंपनी के खनिज व्यवसाय का अग्री यानी अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से 20 जून का देखते हैं। कहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन की अवधि में कितनी राशि के मार्केट वैल्यूएशन तक पहुँच गया है? तो आपका यहाँ पे डॉलर में दिया गया 150 बिलियन डॉलर आपका यहाँ पे हो जाएगा, 150 बिलियन डॉलर। भारत वर्ष 2021 किस महीने में संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा? तो ये आपका अगस्त हो जाएगा। अब 21 जून का देख लेते हैं। कहता है कि संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 जून देखते हैं, 22 जून में क्या दिया गया है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की जारी सूची में
भारत के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो निकी पूनाचा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से किस नाम से एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा क्या लिखा है, डिकेयर बोनिसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया आपका यहाँ पे हो जाएगा। 23 जून भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीरकर प्रधान हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मनसुख मंडाविया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग क्या लिखा है कि इंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका मूल नाम क्या है? तो मार्क कैलावे आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 24 जून का देखते हैं, कहता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने किस शहर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आपका नमक्कल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप अच्छे से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग की खोजने के लिए इंडियन रिसीवर चिप यानी ध्रुवा का डिजाइन किस संस्था ने तैयार किया है? तो IIT बॉम्बे आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं कि छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा नामक उत्पादन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपका कर्नाटक बैंक हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि किस मंत्रालय द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफार्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 जून का देखते हैं कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना आपका यहाँ पे हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ई-ब्लड सर्विसेज हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला पॉइंट, देविका और पुनेजा नामक दो पुलों का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो आपका जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने राशि की लागत के साथ पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो आपका 15,000 करोड़ आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 26 जून का देख लेते हैं, कहता है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लेयर कोनोर हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो लिवरपूल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड आपका यहाँ पे हो जाएगा। नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोक यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया है? तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 जून का फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देशों द्वारा की जाएगी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाएगा, ये सभी को याद ही होगा। स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी किया है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 77वां है। 28 जून देखते हैं, अमेरिकी संसद ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? तो वाशिंगटन DC आपका यहाँ पे हो जाएगा। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका भारत हो जाएगा। 29 जून का देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने किस नाम से उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो आपका मारिच हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ICICI हो जाएगा, याद रखिएगा।
30 जून 2020, किस राज्य ने वन विभाग द्वारा भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड कुमायूं से मुनस्याई में हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि 600 मेगावाट की खोलोंगचू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भूटान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला है कि कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे मैंने 1 महीने का यानी जून महीने का सभी वन लाइनर करंट अफेयर समाप्त कर दिया है। इसको आप 1 न 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, आपको जून का अच्छा खासा करंट अफेयर याद हो जाएगा। सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, बस आपको अच्छे से क्लियर करना है। मैं सभी मंथ का एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, यानी एक मंथ का एक वीडियो में, ताकि आपको कभी भी रिवीजन करना पड़े तो आप अच्छा से प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।